जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद मदियाना हरे गंडा मंडलुका बोले लोकेरा वैभव लीला प्रकाश लीला बोले देहो बोले पूरा रावण बघीला बोलो केर वैभव लीला प्रकाश कोरिला निराधार भावे देवे गौरवता श्री कृष्ण नाम गौरा देव घोष बोले गौरी जोड़ा जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ देव बोले जय जय जगन्नाथ श्री राम आवाज नहीं आ रही भाई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे हरे जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ
जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय सुखदा जय बलदेवा जय सुखदा। जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रामाई जय सुदर्शना। जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे। जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र जय गौरांगी जय गौरांगी पतित पावन गौरांगी। हरि 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 पिताई गौड़ प्रेमानंदे श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की श्री श्री गौर निताय की श्री हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इसको मिटा दीजिए, दिस इज रॉन्ग वर्स। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद 8वें अध्याय से जो आखिरी श्लोक है, श्लोक 52, इसकी चर्चा करेंगे और उसके पश्चात जगन्नाथ रथ यात्रा का क्या महत्व है हम उसके बारे में देखेंगे। तो प्लीज मेरे पीछे आप लोग रिपीट कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः। हरे कृष्णा। आप सब मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? तो ये हमारा आज का श्लोक है, श्लोक क्रमांक 52। मेरे पीछे रिपीट कीजिए। यथा पंकेन पंक अम्बः सूरया वा सुराकृतं भूत हत्याम तथा एव एकां न यज्ञैः मार्ष्टुम् अर्हति। यथा पंकेन पंकाम्बः यथा पंकां सूरया वा सुराकृतं
हत्यां तथैवैकाम् न ताम यज्ञैर्मार्ष्टुमर्हति के मास्तु महर्ति यथा पंखेन पंखाम्बः पंग सूरया वा सुराकृतम् हत्यां तथैवैकाम् न यज्ञैर्मार्ष्टुमर्हति यथा पंखेन पंकाम्बः सूरया वा सुराकृतम् हत्यां तथैवैकाम् न यज्ञैर्मार्ष्टुमर्हति वन ऑनलाइन डिवोटी यथा पंकेन पंकाम्बो यथा पंखेन पंखाम्बः वासुराक्तम् सूरया वा सुराकृतम् हत्यां तथैवैकाम् न यज्ञैर्मार्ष्टुमर्हति यथा पंकेन पंकाम्बः यथा पंखेन पंखाम्बः सूरया वा सुराकृता सूरया वा सुराकृतम् हत्याम तथैवैकाम् हत्यां तथैवैकाम् यज्ञैर्मास्तुम् अर्हति न यज्ञैर्मार्ष्टुमर्हति माता यथा पंखेन पंखाम्बः सूरया वा सुराकृतम् हत्यां तथैवैकाम् न यज्ञैर्मार्ष्टुमर्हति। ऑनलाइन भी बोलना चाहेंगे ऑनलाइन डिवोटीज? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी बोलिए, दंडवत प्रणाम। यथा पंकेन पंखामं यथा पंखेन पंखाम्बः सूर्या वा सुराकृतं सूरया वा सुराकृतम् भूत हत्वा तथैवैवाम् हत्यां तथैवैकाम् न यज्ञमाष्टुमर्हति। न यज्ञैर्मार्ष्टुमर्हति। आप सभी लोग म्यूट कर सकते हैं, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। शब्दार्थ यथा इस तरह पंखेन कीचड़ से पंक अम्बः कीचड़ मिश्रित जल सूरया मदिरा से वा अथवा सुराकृतम मदिरा के स्पर्श से उत्पन्न अशुद्धि भूत हत्याम पशुओं की हत्या तथा उसी प्रकार एव निश्चय ही एकाम एक न कभी नहीं यज्ञ ही यज्ञों के द्वारा मार्ष्टुम प्रायश्चित्त करना अर्हति संभव है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। अनुवाद: जिस प्रकार गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता, अथवा जैसे मदिरा से मलिन हुए पात्र को मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार नर संहार का प्रायश्चित पशुओं की बलि देकर नहीं किया जा सकता। तात्पर्य: अश्वमेध यज्ञ या गोमेध यज्ञ जिनमें घोड़े या सांड की बलि दी जाती है, वास्तव में पशुओं के वध करने के लिए नहीं थे। भगवान चैतन्य ने बतलाया है कि यज्ञ की वेदी पर बलि किए गए ऐसे पशुओं को पुनः जीवन दान दिया जाता था। यह वेदों के मंत्रों की क्षमता को सिद्ध करने के लिए किया जाता था। निश्चय ही वेदों के मंत्रों का सही ढंग से पाठ करने पर यज्ञकर्ता पापों से मुक्त हो जाता है, लेकिन ऐसे यज्ञ यदि अनुपयुक्त विधि से अक्षम लोगों द्वारा किए जाते हैं तो वे पशु बलि के दोषी बनते हैं। कलह तथा दम के इस युग में ठीक से यज्ञ संपन्न करवाना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा यज्ञ संपन्न कराने वाले दक्ष ब्राह्मणों का अभाव है। अतएव महाराज युधिष्ठिर कलयुग में यज्ञ संपन्न करने का संकेत देते हैं। कलयुग के लिए एकमात्र संस्तुत यज्ञ
हरिनाम यज्ञ है, जिसका सूत्रपात भगवान चैतन्य महाप्रभु ने किया है। लेकिन किसी को पशुवध करने के बाद ऐसा ऐसा हरिनाम यज्ञ संपन्न करके प्रायश्चित नहीं करना चाहिए। भगवान के भक्त कभी भी सर्वार्थवश स्वार्थवश पशुवध नहीं करते, लेकिन वे क्षत्रिय कर्म करने से कभी पीछे नहीं हटते, जैसा भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया था। अतएव जब प्रत्येक वस्तु भगवान की इच्छा के लिए की जाती है, तो सारा काम बन जाता है। ऐसा करना भक्तों के लिए ही संभव है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा नामक 8वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तिष्ठे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं भूं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनदारुणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। तो आज पहले हम आज का जो श्लोक है उसकी चर्चा करेंगे, और फिर जो आज का टॉपिक है, आज का महोत्सव है जगन्नाथ रथ यात्रा, उसके बारे में हम कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। तो हमने देखा कि जो श्लोक है 8वें अध्याय का अंतिम श्लोक, जिसमें महाराज युधिष्ठिर विलाप कर रहे हैं कि मेरे कारण 64 करोड़ विधवाएं तैयार हो गई हस्तिनापुर में, इतने लाखों लाखों लोग मारे गए और कई लोगों का तो पता भी नहीं है। ऐसा हमने पिछले कई परपोर्ट में देखा। प्रभुपाद जी बोलते हैं सो मेनी लैक्स एंड लैक्स पीपल वर मिसिंग आफ्टर द वॉर ऑफ कुरुक्षेत्र। तो ये जो 5 श्लोक है, श्लोक क्रमांक 48 से 52, इसको आचार्यों ने युधिष्ठिर विषाद योग करके कहा है। युधिष्ठिर इन 5 श्लोकों में विषाद, लैमेंटेशन, ही इज लैमेंटिंग कि अरे मेरे द्वारा मेरे राज्य की महत्वाकांक्षा के लिए कितने करोड़ों करोड़ों लोगों की नरसंहार हो गई। तो इसमें जो अंतिम श्लोक है उनका, वो यहाँ पे बता रहे हैं कि जिस प्रकार से अगर कोई मदिरा का पात्र है, जैसे कोई गिलास है, तो उसे सेम पॉट वेसल को हम लोग मदिरा या लीकर दारू से नहीं साफ कर सकते। या वो एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर कीचड़ गंदा पानी है, तो गंदे पानी को हम गंदे पानी से स्वच्छ नहीं कर सकते। तो बोल रहे हैं कि उसी प्रकार मैं कितने ही अश्वमेध यज्ञ क्यों ना कर लूं प्रायश्चित के लिए, लेकिन मेरे द्वारा जो नरसंहार हुआ है, मैं उसका प्रायश्चित कभी नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि युधिष्ठिर महाराज is thinking animal sacrifice cannot help me to get rid of human sacrifice.
जो मेरे द्वारा मेरे वजह से नरसंहार हुआ है, उसका मैं प्रायश्चित कितना ही अश्वमेध यज्ञ क्यों ना कर लूं, नहीं कर सकता। तो जैसे हमने पिछले सत्र में देखा था कि भगवान का इस अध्याय में एक नाम बताया गया है, अद्भुत कर्मणा। भगवान बाहरी रूप से व्यास देव और बाकी ऋषियों के माध्यम से और खुद स्वयं युधिष्ठिर को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये धर्म युद्ध था और जो हुआ धर्म के लिए हुआ है, सही हुआ है, और जितने भी पापी तापी लोग थे उनका संहार नाश होना जरूरी था, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर मान नहीं रहे हैं। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि भगवान उनके परमात्मा के रूप में उन्हें मानने नहीं दे रहे हैं। भगवान चाहते हैं कि युधिष्ठिर अगले अध्याय में, जो हम कल से प्रारंभ करेंगे, भीष्मदेव से जाके शिक्षा ले। क्योंकि भीष्मदेव कौन है, जैसे मैं यहाँ बताता हूँ। तो जैसे हमने देखा कि 48 से लेके 52 तक युधिष्ठिर महाराज केवल विलाप कर रहे हैं, और जैसे हमने लास्ट सेशन में चर्चा की थी कि अर्जुन भी महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले विलाप करता है, अरे मेरे गुरुजन, मेरे सगे संबंधी सभी लोग यहाँ मौजूद है, गुरु द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, इनके साथ मैं युद्ध कैसे करूं? भीष्मदेव हमारे पितामह है। तो भगवान ने देखिए महाभारत की शुरुआत में अर्जुन अर्जुन को भ्रमित किया। अर्जुन बिकेम डिसहार्टन्ड, मतलब वो उदास हो गए। क्यों? क्योंकि भगवत गीता का जन्म कराना था, और अभी महाभारत सब खत्म हो गया है, युधिष्ठिर राजा बन चुके हैं, और अभी युधिष्ठिर महाराज विलाप कर रहे हैं कई कई श्लोकों में कि मेरे कारण इतने लाखों करोड़ों लोग मारे गए। क्योंकि भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र में जाके भीष्मदेव इनसे शिक्षा ग्रहण करे। तो कृष्णा इज कॉल्ड अद्भुत कर्मणा, क्योंकि भगवान ने एक रिमार्केबल, एक असोचनीय, एक बहुत ही महान कार्य किया कि उन्होंने युधिष्ठिर को अंदर ही अंदर परमात्मा के रूप में कन्विंस, मानने नहीं दिया कि तुम मान जाओ, आप विलाप करना छोड़ दीजिए। क्यों? कृष्णा वांटेड भीष्मा टू एनलाइटन युधिष्ठिर, क्योंकि भगवान चाहते थे कि भीष्मदेव जो 12 महाजनों में से एक महाजन है, उनकी ख्याति फैलनी चाहिए और लोगों के सामने, पूरे समाज, पूरे जगत के सामने सिद्ध हो जाए कि जिस युधिष्ठिर को मैं और व्यासदेव भी संतुष्ट नहीं कर सके, आगे चल के वो भीष्मदेव से शिक्षा लेते हैं और भीष्मदेव उनका शोक संताप दूर करने में सफल हो जाते हैं। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कृष्णा वांटेड टू गिव दर्शन टू भीष्मदेव एट हिज डेथ बेड। तो उनकी इच्छा थी कि मैं मरूं तो भगवान का मुखारविंद, भगवान श्याम सुंदर को देखते हुए मरूं। तो भगवान ने उन तीनों इच्छाओं को पूरा किया। एक, उन्होंने युधिष्ठिर का शोक संताप भीष्म के द्वारा दूर कराया। दूसरा, भीष्मदेव की जो ख्याति है, ग्लोरीज है, वो पूरे जगत के सामने स्थापित की। क्योंकि कई बार हम टीवी में देखते हैं तो भीष्मदेव का जो कैरेक्टर है उसको गलत तरीके से दिखाया जाता है कि नहीं? तो इसलिए तो भगवान चाहते थे कि भीष्मदेव का जो वास्तविक रोल, जो उनका एक शुद्ध भक्त का जो किरदार है, वो लोगों के सामने प्रकट होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने युधिष्ठिर को माध्यम बनाया। और तीसरा, क्योंकि भीष्मदेव भगवान के शुद्ध भक्त है, तो भगवान चाहते थे कि उनके अंतिम समय में वो उन्हें दर्शन दे और भीष्म की इच्छा पूरी करे। तो ये हम सब जो आगे की लीलाएं है, भीष्मदेव के साथ किस प्रकार से भगवान का और युधिष्ठिर महाराज का संवाद होता है, ये हम कल के सत्र में देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, तो जगन्नाथ रथ यात्रा फेस्टिवल, हम अभी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप सब मेरे पीछे रिपीट कीजिए। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। तो ये उनका प्रणामी मंत्र है। जब हम जगन्नाथ जी को दंडवत प्रणाम करते हैं तो हमें ये मंत्र बोलना चाहिए कि हे नीलाचल में निवास करने वाले, जिनका धाम जगन्नाथपुरी है, पुरुषोत्तम क्षेत्र है, मैं ऐसे जगन्नाथ और उनके भाई बलदेव और उनकी बहन सुभद्रा महारानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तो प्रभुपाद जी जब जगन्नाथ रथ यात्रा मनाते थे तो वो हमेशा एक प्रार्थना करते थे, तबे यदि तब कृपा होय हेतु की सगले संभव होय तुम्ही से कौतुकी। I know your causeless mercy can make everything possible because you are the most expert mystic. भगवान आपकी कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है क्योंकि आप योगेश्वर हैं, आप सभी योगियों के स्वामी हैं, इसलिए आपकी कृपा से सब कुछ संभव है। तो ये जो श्लोक मैंने भी बोला, ये प्रभुपाद ने अपने पोयम में लिखा है। उनकी जो पोयम है मार्किने भगवत धर्म, जब प्रभुपाद जी अमेरिका जा रहे थे जलदूत में, उन्होंने ये पोयम लिखी थी, प्रीचिंग इन अमेरिका। तो उसमें वो ये श्लोक बोलते हैं कि भगवान, मैं ऐसे मलिच्छ यवनों के देश में जा रहा हूँ जिन्हें मेरी भाषा भी समझ में नहीं आती है
और ना ही मैं उनकी भाषा में ठीक से बोल सकता हूँ। ऐसी जगह पे प्रचार कैसे होगा? कृष्णा भक्ति का प्रचार कैसे होगा? प्रभुपाद जी उस समय 70 वर्ष के आयु में थे। तो प्रभुपाद जी ये प्रार्थना भगवान को अर्पित करते हैं कि भगवान अगर आप चाहो, क्योंकि आप योगेश्वर हो, तो असंभव भी संभव आपकी कृपा से हो सकता है। ओके, तो प्रभुपाद ने किस प्रकार से जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव शुरू किया, इसके बारे में हम आखिरी में चर्चा करेंगे, अगर समय रहेगा तो। तो एक प्रभुपाद जी का लेक्चर है, द रथ यात्रा एड्रेस। तो अगर आप देखो, सबसे पहला रथ यात्रा 1967 में सेलिब्रेट किया गया था और उसके कुछ वर्षों बाद 1970 में प्रभुपाद ने लेक्चर दिया। तो उसमें से मैंने कुछ पॉइंट्स लिए, तो मैं एज इट इज बोलने का प्रयास करूंगा। तो प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में बोलते हैं सभी भक्तों को कि ये जो रथ यात्रा महोत्सव है, ये हजारों हजारों सालों से चलता आ रहा है। ऐसा नहीं कि इस्कॉन ने इसके कुछ नया इनोवेशन किया है, नहीं। प्रभुपाद जी बताते हैं, हम जो रथ यात्रा मनाते हैं उसका आधार स्तंभ क्या है? पुरी में भगवान की रथ यात्रा हर साल होती है आज के दिन। तो हम लोग उसके पालन करते हुए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि दिस फेस्टिवल इज कमिंग डाउन फ्रॉम लॉन्ग टाइम व्हेन कृष्णा along with his brother Balram and sister Subhadra all together in a chariot comes from Dwarka to Kurukshetra। ऐसा प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान द्वारका धाम अपना महल छोड़ के बाहर आते हैं भक्तों को कृपा करने के लिए। और भगवान का हेतु क्या है? वृंदावन जाना है। भगवान वृंदावन जाने के लिए अपना महल, अपना सिंहासन, अपना वेदी सब कुछ त्याग करके रथ में सवार होते हैं वृंदावन जाने के लिए। तो कुरुक्षेत्र is still existing and Dwarka city is also existing। प्रभुपाद जैसा बताते हैं कि ये जितने भी स्थान हैं आज भी हम भारत में देख सकते हैं। कुरुक्षेत्र भी है, द्वारका भी है, पुरी भी है, सब कुछ है। तो अकॉर्डिंग टू वैदिक कल्चर, तो प्रभुपाद जी यहाँ पर अभी इतिहास बता रहे हैं कि जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई। तो बोलते हैं कि जब ग्रहण लगता था पहले के समय में, वैदिक समय में, व्हेन देयर इज सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, तो उस समय क्या होता है, लोग एक पवित्र नदी में जाके स्नान करते हैं, भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, वहां जाके स्नान करते हैं। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि उस समय कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र इज कंसिडर्ड वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। सबसे बड़ा अगर कोई धार्मिक स्थल था द्वापर युग में तो उस समय का था कुरुक्षेत्र, ऐसा माना जाता है। तो उस समय भगवान कृष्ण द्वारका से अपने सभी सगे संबंधियों के साथ, भाई बहन के साथ कुरुक्षेत्र में लूनर इक्लिप्स अर्थात चंद्र ग्रहण के समय स्नान करने के लिए वहां जाते हैं। और जब वृंदावन वासियों को ये पता चलता है कृष्ण भगवान बहुत शीघ्र अतिशीघ्र कुरुक्षेत्र आने वाले हैं, तो वे लोग भी अपने सभी बंधुओं और जितने भी सगे संबंधी हैं उनको लेके कुरुक्षेत्र पहुंच जाते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि उनमें सबसे अधिक आतुर कौन थे? गोपियां। और गोपियों में भी श्रीमती राधा रानी जो उनकी टॉप मोस्ट गोपीज है, तो वो सबसे ज्यादा आतुर थी कृष्णा का दर्शन करने के लिए। तो जब उन्होंने सुना कृष्णा कुरुक्षेत्र आने वाले हैं, तो वो भी सभी गोपियों के साथ वहां पर आ गए कुरुक्षेत्र में। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि जब राधा रानी ने देखा कृष्ण को मुकुट के साथ और उनके आसपास घोड़े, रथ और जितने भी उनके सिपाही वगैरह है, भगवान का ऐश्वर्य भाव देख के उन्हें बहुत बुरा लगा और वो भगवान से प्रार्थना करती है कि हे कृष्ण, आप यहाँ हो लेकिन सभी वृंदावन वासी आपको याद कर रहे हैं। वी आर मिसिंग वृंदावन, हम सभी आपको वृंदावन में याद कर रहे हैं। सो आई विश दैट यू कम अलोंग विथ मी अगेन इन वृंदावन। हम चाहते हैं कि आप वृंदावन वापस लौट जाए और हम वृंदावन के वनों में भ्रमण करें। तो इस प्रार्थना के साथ श्रीमती राधा रानी अपने मन में और जितनी भी गोपियां थी भगवान को वृंदावन लेके जाने का प्रयास प्रारंभ करते हैं। तो ये जो लीला है, ये अगर आप कृष्णा बुक या श्रीमद भागवतम पढ़ेंगे, उसके 82 चैप्टर 82 अध्याय में एक शीर्षक दिया है, कृष्ण एंड बलराम मीट्स द इनहेबिटेंट्स ऑफ वृंदावन। तो वो वहां पर ये जो पास्ट टाइम है, जो भगवान का आदान प्रदान होता है, नंदा महाराज और जितने भी वृंदावन वासी है, वो उस अध्याय में आप लोग पढ़ सकते हैं। दशम स्कंद के 82 अध्याय में ये लीला विस्तार से बताई गई है। किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी का भाव ये चैतन्य महाप्रभु ये स्वयं प्रकट करते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि एंड 500 years ago चैतन्य पार्टिसिपेटेड इन दिस रथ यात्रा फेस्टिवल इन द मूड ऑफ श्रीमती राधा रानी। जैसे राधा रानी कृष्ण को कुरुक्षेत्र से वृंदावन लेके जा रही है, उसी चेतना के साथ इन द मूड ऑफ सेपरेशन, विप्रलंब भाव, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने
रथ यात्रा महोत्सव सभी भक्तों के साथ मनाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जगन्नाथ मंदिर को श्री जी मंदिर कहते हैं, तो वो द्वारका से उसकी तुलना की गई है। और जो ग्रैंड रोड है, जहाँ से हम रथ को खींचते हैं, इट इज कंपेयर टू कुरुक्षेत्र। और गुंडीचा जो मंदिर है, वो वृंदावन से तुलना हुई है। तो जब हम भगवान जगन्नाथ को हम लोग रथ यात्रा में सहभाग लेते हैं, सो वी आर असिस्टिंग, हम राधा रानी की सहायता कर रहे हैं, गोपियों की सहायता कर रहे हैं, दास के भाव में, कि हम भगवान को कुरुक्षेत्र से वापस अपने घर वृंदावन लेके जाते हैं। और जब हम भगवान को वृंदावन ले जाने में सभी भक्तों की सहायता करेंगे, तो क्या होगा? हमें भी वृंदावन की प्राप्ति होगी। When we take Jagannath to Vrindavan, we shall also see Vrindavan, ऐसा वो बोलते हैं। तो वो बता रहे हैं कि लॉर्ड चैतन्य नेवर क्लेम्ड कि मैं भगवान हूँ या मैंने भगवान को देखा है, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी भक्ति, सेपरेशन ऑफ गॉड, भगवान से विरह के भावना में उन्होंने भक्ति का प्रदर्शन किया। महाप्रभु taught us how to feel separation of God। तो ये उनका मुख्य उद्देश्य था, किस प्रकार से हम विप्रलंब भाव, लव इन सेपरेशन, इस मूड में भगवान की सेवा कर सके। और फिर वो बोलते हैं कि उसी प्रकार से महाप्रभु ने अपने जो 6 प्रमुख शिष्य थे, जिनको हम षड गोस्वामी बोलते हैं, उनको भी उन्होंने वही शिक्षा का प्रचार करने के लिए प्रोत्साहन दिया। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने षड गोस्वामी अष्टकम का जो आखिरी श्लोक है, उसको कोट किया है। हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद शूनो कुता, श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले, कालिंदी वन्ने कुता, घोषन्ताविति सर्वतो व्रजपुरे, खेदैर्महाविह्वलौ, वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ, श्रीजीव गोपालकौ। तो उसी भावना में, उसी मूड में जो श्रीनिवास आचार्य है, उन्होंने ये सॉन्ग लिखा है षड गोस्वामियों को रिप्रेजेंट करते हुए। किस प्रकार से वृंदावन में रहते हुए भी वो हमेशा सोचते थे कि कहाँ मैं वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी के दर्शन करूं, उनकी सेवा कर सकूंगा। वृंदावन में होते हुए भी वो इस भावना के साथ इन द मूड ऑफ सेपरेशन अपनी भक्ति करते थे और प्रचार करते थे। So anyone who is participating in this festival, he will gradually develop his dormant love for Krishna। ऐसा प्रभुपाद जी बोलते हैं। जो तल्लीनता के साथ रथ यात्रा महोत्सव में भाग लेता है, वो कृष्ण प्रेम को अपने हृदय में विकसित कर सकता है। One of the prime means by which one can develop love of Godhead is through performance of रथ यात्रा। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवत भक्ति प्राप्त करना है, कृष्ण प्रेम को हमारे हृदय में प्राप्त करने के लिए हमें रथ यात्रा महोत्सव में भाग लेना चाहिए। We have to perform the festival very nicely। तो जैसे ऊना में आने वाले 25 तारीख को जगन्नाथ रथ यात्रा का महोत्सव है, एनवीसीसी मंदिर से सवेरे 9 बजे भगवान जगन्नाथ एसपी कॉलेज, जहाँ पे उनका प्रारंभ होगा, जहाँ पे सब सेटअप किया गया है, वहां के लिए रवाना होंगे। सभी भक्तों के लिए प्रसाद होगा और 1 बजे रथ यात्रा प्रारंभ होगी। तो पूरा 4-5 किलोमीटर तक चक्कर लगा के वापस वहीं पे शाम को 7 बजे कार्यक्रम होगा। तो अभी हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ जगन्नाथ, जगन्नाथ जी का आविर्भाव कैसे हुआ। तो यहाँ पर लिखा गया है, जो हिस्ट्री बताई गई है, कि सतयुग में एक बहुत बड़े राजा थे, जिनका नाम था राजा इंद्रद्युम्न। और ये राजा जो थे, वो अवंती देश, आज उज्जैन बोलते हैं, उसके राजा थे, एम्परर थे। और उनका जीवन का एक ही लक्ष्य था कि मुझे किसी ना किसी प्रकार नील माधव भगवान की सेवा प्राप्त हो जाए। तो नील माधव भी भगवान कृष्ण का एक नाम है। भगवान माधव कृष्ण, जिनका वर्ण नीला कलर का है, श्याम सुंदर वर्ण के है, तो उनकी सेवा प्राप्त करने के लिए वो हमेशा आतुर रहते थे। तो वो हमेशा प्रयास करते थे किस प्रकार से मुझे उनकी सेवा मिले, ताकि मैं भगवान की अच्छे से सेवा पूजा, अपना जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर सकूं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, डोंट ट्राई टू सी गॉड, ट्राई टू सर्व गॉड इन सच अ वे दैट गॉड वांट्स टू सी यू। ऐसा बताते हैं कि भगवान को देखने का प्रयास मत कीजिए, भगवान की इतनी अच्छे से प्रेम में सेवा कीजिए कि भगवान स्वयं आपको दर्शन देने के लिए लालायित हो जाए। तो वो आगे बोलते हैं कि unless our heart has awakened spiritual affection, Krishna does not reveal himself as he is। जब तक हम हमारे हृदय में प्रेम भावना, भगवत भक्ति का विकास नहीं करेंगे, तो भगवान क्या है और भगवान का स्वरूप, नाम, रूप, गुण, लीला क्या है, ये हम कभी नहीं समझ सकते। तो हम देखते हैं कि जो राजा थे इंद्रद्युम्न महाराज, वो हमेशा विचार करते थे कि मेरा जीवन भगवान की सेवा के बिना व्यर्थ है। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहिण में, कृष्ण की सेवा के बिना मेरा जीवन केवल व्यर्थ है। तो वो सोचते थे कि कब मुझे भगवान का मुखारविंद और चरणों का दर्शन और सेवा करने का मौका मिलेगा।
ऐसा वो हमेशा दिन रात सोचते थे। एक दिन क्या हुआ, वन ट्रैवलिंग मॉन्क, एक पदयात्री उनके राज्य में आए और उन्होंने उन्हें बताया कि आप जिस नील माधव की खोज कर रहे हो वो नीलाद्रि में है, अर्थात नीलाचल में है, जगन्नाथपुरी में है और वहां पर देवी देवता तक उनकी सेवा पूजा करने के लिए रोज आते हैं। तो जब उन्होंने सुना कि नीलाचल नाम का एक स्थान है, उस समय तो व्हाट्सएप, ट्विटर, गूगल कुछ नहीं था, तो वहां पर उन्हें ढूंढना पड़ता था कि ये स्थान कहाँ पर है। तो उन्होंने अपने बहुत ही चतुर मिनिस्टर जो उनके मंत्री थे, विद्यापति, उनको इस कार्य में लगाया और बोला कि ये तुम्हारा मिशन है कि तुम जाओ और माउंट नीलाद्रि, ये जो नीलाचल पुरुषोत्तम क्षेत्र है, इसका पता लगाइए और मुझे नील माधव का आप अ, अप, अप, ये मालूमात करवा के दीजिए। तो फिर क्या होता है, 1 महीने बाद विद्यापति बहुत प्रयास करने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद वो फाइनली नीलाचल पहुँच जाते हैं और फिर वो देखते हैं कि यहाँ पर एक शबर कुल है और शबर जाति के राजा कौन थे? विश्वावसु। तो विश्वावसु वहाँ के राजा है और ये राजा हर दिन रात के समय एक सुनसान जगह पे जाते हैं और जितने भी पूजा की सामग्री है, वो लेके वहाँ पे जाते हैं और किसी की पूजा करते हैं। तो उन्हें लगा कि ये ज़रूर नील माधव की सेवा करते होंगे। तो फिर वो सोचे कि मैं किस प्रकार विश्वावसु का विश्वास जीत सकता हूँ। तो उनकी एक पुत्री थी, उनका नाम था ललिता। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं इनकी पुत्री से विवाह कर लूँ, तो जो ससुर जी है, वो मुझे अपना जो भी सीक्रेट रहस्य है, वो बता देंगे। तो फिर कुछ समय बाद उनका विवाह ललिता से हो जाता है और फिर उन्होंने अपनी पत्नी से बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप अपने पिता से कहिए कि वो रात में कहाँ जाते हैं, मुझे वो स्थान देखना है और मुझे भी उनके साथ जाके सेवा करनी है। तो बहुत प्रार्थना करने के बाद विश्वावसु मान जाते हैं। मैं फास्ट बोल रहा हूँ, मैं मतलब कहानी बहुत लंबी है, लेकिन समय कम है इसलिए हमें और भी टॉपिक्स कवर करने हैं। फाइनली विश्वावसु एग्रीज, वो मान जाते हैं और वो बोलते हैं कि मैं एक शर्त पे लेके जाऊँगा। आप अपने आँखों पे पट्टी बाँध लीजिए। आपको बिल्कुल भी दिखना नहीं चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही रहस्यमय स्थान है। तो विद्यापति क्योंकि वो बहुत चतुर है, वो क्या करते हैं, मस्टर्ड सीड्स, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मस्टर्ड सीड्स को? सरसों के राई, ओके, राई के दाने। तो वो लेके जाते हैं और रास्ते में हर तरफ राई के दाने डालते हुए वो जो रहस्यमय स्थान था वहां तक पहुंच जाते हैं और फिर वो देखते हैं कि किस प्रकार से नील माधव का चमचमाता देह, उनका जो विग्रह है, उसकी सेवा देवी-देवता और जो शबर कुल के जो लोग हैं, टॉप मोस्ट पीपल, विश्वावसु और उनके अनुयायी, वो उनकी फूल और फल से सेवा कर रहे हैं। उसी समय भगवान विश्वावसु को स्वप्न देते हैं और कहते हैं कि हे विश्वावसु, आपने कई-कई वर्षों तक मेरी सेवा ये फूल और फल के माध्यम से की है, लेकिन अब जो राजा है, इंद्रद्युम्न, वो चाहते हैं कि वो मेरी सेवा ऐश्वर्य भाव में करे, विथ ऑल काइंड्स ऑफ श्रृंगार, डेकोरेशन। तो आप ये जो विग्रह है, इसके बारे में जानकारी विश्वावसु को दे दीजिए। तो जब उन्होंने सुना कि अरे! नीलमाधव अभी जाने वाले हैं, तो बहुत क्रोधित हो गए और उनको लगा कि ये जो विद्यापति है, ये विद्यापति यहाँ पर इसीलिए आया है ताकि वो नीलमाधव के बारे में सारी जानकारी लेके राजा को बता दे। तो he blamed विद्यापति for pursuing नीलमाधव and he imprisoned him। और फिर उन्होंने क्या किया, विद्यापति को जेल में डाल दी। लेकिन जो ललिता थी, उन्होंने उनकी सहायता की और विद्यापति वहां से बचने में सफल हो गए। तो कहानी बहुत लंबी है, किस प्रकार से वो वहां से भाग के यहाँ पे आते हैं उज्जैन में। तो अपॉन विद्यापति's return, Indradyumna he climbed his chariot and attacked on the mountain where the Lord was located। तो जब उनको पता चला राजा को कि भगवान का पता चल गया है, तो वो अपने रथ पे सवार हुए और सभी सैनिकों के साथ उनकी पूरी आर्मी लेके वो उस नीलाचल पर्वत पे गए और उन्होंने विश्वावसु और उनके जितने भी सैनिक थे, उनको घेर लिया। और जब उन्होंने मंदिर के द्वार ओपन किए तो क्या देखा कि नीलमाधव चले गए हैं। तो उन्हें लगा कि ये विश्वावसु का किया धरा है। उसने भगवान को जाने से रोकने के लिए भगवान को छुपा दिया है। तो फिर वो उन्हें बहुत अ, ताड़न करते हैं, उन्हें गिरफ्तार करते हैं और उस समय क्या होता है, नारद मुनि वहां पे आते हैं और उन्होंने बताया कि वास्तव में क्या हुआ है।
तो बताते हैं कि ब्रह्मा जी के पहले जो जो प्रथम 50 इयर्स है, द 50 इयर्स ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, तो भगवान की पूजा नील माधव के रूप में होती है और अभी उनका 50 साल पूरा हो चुका है। तो यहाँ से लेके आगे अगले 50 सालों तक ब्रह्मा जी की 50 इयर्स मतलब हमारे आप सोच लीजिए मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलियन ट्रिलियन इयर्स उतना। तो आगे जो हमारे आगे के जो 50 साल है ब्रह्मा जी के, उनकी पूजा अभी जगन्नाथ के रूप में होनी चाहिए। ये भगवान की इच्छा है, इसलिए भगवान अभी डिसअपियर तिरोभाव हो चुके हैं। तो अभी आप क्या कीजिए, एक भव्य मंदिर का निर्माण कीजिए और वहां पे हम जगन्नाथ जी की स्थापना करेंगे। तो फिर काफी सारी चर्चा होती है और नारद मुनि उनको संदेश देते हैं कि फर्स्ट यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ग्रेट टेम्पल। और फिर हम क्या करेंगे, ब्रह्मा जी को इनवाइट करेंगे, वी विल कॉल ब्रह्मा जी टू रिसीव एंड इंस्टॉल जगन्नाथ स्वामी द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, विग्रह बनाने के लिए जो सामग्री है वो कहाँ से आएगा, तो वो बताते हैं कि तुम चिंता मत करो, जब मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो जो सागर है, जगन्नाथपुरी में जो सागर है, वहां पे आपको दारू दारू अर्थात वुड, लकड़ी है ना, तो उसका आपको बहुत बड़ा हिस्सा मिलेगा। और वो दारू कहाँ से आता है, दैट इज कमिंग फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वो जो ट्री है, जो जो वृक्ष का जो हिस्सा है, वो आध्यात्मिक जगत से आ रहा है और ये इससे हम भगवान का शरीर, भगवान के विग्रहों का निर्माण करेंगे। और वो बताते हैं कि वो जो दारू था, जो द ब्लॉक ऑफ वुड, वो इतना भारी था कि इवन होल आर्मी ऑफ किंग, राजा की पूरी सेना भी उसे उठा नहीं पाई। फिर क्या होता है कि जो विश्वावसु, जो शबर जाति के जो डिसेंडेंट्स थे, उनके जो फॉलोवर्स है, वो लोग मिलके उसको उठा के लेके जाते हैं। तो आज भी अगर आप देखो तो 15 दिन जो सेवा होती है, अभी जैसे लास्ट 15 डेज भगवान की जो सेवा पूजा चल रही थी, ये सेवा पुरी में दैत्य लोग करते हैं। दैत्य अर्थात जो भगवान को बहुत प्रिय है, उनका जन्म भले ही शबर जाति में हुआ हो, लेकिन भगवान सभी के हैं, चाहे कोई शबर कुल में क्यों ना हो, लेकिन अगर वो भगवत भक्ति से सेवा करना चाहता है तो भगवान ऐसे व्यक्ति को भी सेवा का अवसर देते हैं। और यहाँ तक कि भगवान को उठाने का कार्य भी वही लोग करते हैं, है ना। आप लोगों ने जैसे आज हम देखेंगे तो आज के जो फेस्टिवल है जगन्नाथपुरी में, तो जो दैत्य लोग होते हैं वही लोग भगवान को लेके जाते हैं। तो देखिए, देन अ डिसेंडेंट ऑफ विश्वावसु कैरिड द लॉग टू गुंडीचा टेम्पल फॉर प्रिपरेशन। यहाँ से भी टॉपिक चेंज हो रहा है, हिस्ट्री ऑफ गुंडीचा मंदिर। ये गुंडीचा मंदिर क्या है, तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। गुंडीचा मंदिर ये जो है 3 किलोमीटर जो मेन मंदिर है भगवान का, श्री मंदिर, वहां से आगे ये उस स्थान पे लोकेटेड है। तो ऐसा माना जाता है कि गुंडीचा मंदिर जो है ये भगवान जगन्नाथ का जन्म स्थान है और यहीं पे विश्वकर्मा ने जो दारू ब्रह्म है, जो हम लोग बोलते हैं द वुड, जो उन्हें आध्यात्मिक जगत से प्राप्त हुआ था, उससे 3 विग्रहों की स्थापना की। मतलब 3 विग्रह तैयार किए, जगन्नाथ, बलदेव एंड सुभद्रा। ही वाज द कारपेंटर। तो जो कारागरी है वो विश्वकर्मा ने की। इसकी भी लंबी कहानी है कि जो विश्वकर्मा थे, उनका एक रिक्वेस्ट था, उनकी शर्त थी कि आप 21 दिन तक मुझे परेशान नहीं करेंगे, मैं बंद कमरे के अंदर अपना कार्य करता रहूंगा और कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो 2 हफ्ते होने के बाद उनकी जो पत्नी थी, राजा की पत्नी, उनका नाम है गुंडीचा देवी। तो उन्होंने बोला, अरे क्या हो गया, कुछ आवाज नहीं आ रहा है, पता नहीं ये जो बूढ़ा व्यक्ति है जीवित है कि मर गया है, कुछ खाया नहीं पिया नहीं इसने, आप जाके देखिए। उनको बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद फिर वो राजा जो है वो द्वार खोल देते हैं और देखा कि विश्वकर्मा गायब हो गए। और वहां पर इस फॉर्म में जैसे हम देखते हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा विराजमान है। तो सुभद्रा महारानी के हाथ हाथ पैर नहीं है, जगन्नाथ बलदेव के पैर नहीं है, तो वो विचार करते हैं, अरे ये कैसा फॉर्म है, ये कैसा स्वरूप है। तो अगेन नारद मुनि के वहां पे एंट्री होती है। तो नारद मुनि बोलते हैं कि ये जो स्वरूप आप देख रहे हो ये भगवान का महाभाव है। और वो बताते हैं कि द्वारका में किस प्रकार, द्वारका में जब रोहिणी मैया आती है तो जितने भी द्वारकावासी है, देवकी, रुक्मणी, सत्यभामा, उनकी इच्छा होती है कि हम रोहिणी से कृष्ण की जो बाल लीला है, वृंदावन की जो बाल लीला है कृष्ण की, उसका हम श्रवण करें। तो वो उनको बोलती है कि प्लीज आप हमें कृष्ण की जो बाल लीला है उसका आस्वादन कराइए। तो वो रोहिणी मैया बोलती है कि मेरी एक ही शर्त है कि ये जो लीला है इसके बारे में कृष्ण बलराम को बिल्कुल भी खबर नहीं लगनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, सुभद्रा महारानी को द्वारपाल नियुक्त किया
कि सुभद्रा आप द्वार पे खड़े रहिए और जैसे आपको पता चले कि कृष्ण बलराम आ चुके हैं, आप संकेत करना, हम लोग लीला प्रसारण बंद कर देंगे। तो जब कृष्ण बलराम को मालूम होता है कि अरे रोहिणी मैया आई है और वो वृंदावन की बाल लीला का स्मरण करा रही है, तो वो तुरंत अपना सब कुछ छोड़ के वहां पे आ जाते हैं। और जब उन्होंने द्वार से सुना किस प्रकार से वो वृंदावन की लीला बता रहे हैं, तो भगवान महाभाव में चले जाते हैं। तो उस भाव का दर्शन नारद मुनि ने किया था, तीनों, सुभद्रा, बलदेव और जगन्नाथ। तो जब उन्होंने वो दर्शन किया तो वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे इसी रूप में आपका दर्शन करना है। तो वही रूप हम लोग आज देखते हैं। तो ये भगवान का महाभाव है और भगवान इतने दयालु है, कृपालु है कि ऐसा कहा जाता है कि सतयुग के भगवान कौन थे? बद्रीनाथ, जो बद्री विशाल कहा जाता है उनको इन नॉर्थ इंडिया। फिर उसके बाद त्रेता युग, उसके भगवान कौन थे? रामनाथ, जो दक्षिण भारत में है। द्वापर युग के भगवान कौन है? द्वारिकानाथ, जो इस तरफ आते हैं नियर गुजरात। और कलयुग के भगवान कौन है? जगन्नाथ। तो जगन्नाथ ही कलयुग के भगवान है। इसलिए हमारे अगर कोई आश्रय स्थान है कलयुग में, तो वो श्री पतित पावन भगवान जगन्नाथ जी। इसलिए आप देखेंगे हर साल रथ यात्रा के दिन करोड़ों करोड़ों लाखों लोग जगन्नाथ पुरी में आते हैं केवल एक दिन के लिए, भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने के लिए। और ऐसी ऐसी महानता है भगवान की, ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान का दर्शन करता है रथ पे सवार होके, जहाँ पे भगवान अपने भाई बलदेव और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है, ऐसे व्यक्ति का जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा हो जाता है। ही गेट्स लिबरेटेड फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, ऐसी उसकी मान्यता है। तो जो जो गुंडीचा महारानी है, जो राजा की पत्नी है, उनके ही नाम से इस मंदिर का नाम रखा गया है गुंडीचा मंदिर। और जब भगवान का ओके, तो इसमें एक पॉइंट और बता रहे प्रभुपाद कि ये जो गुंडीचा मंदिर है, यहीं पे भगवान के विग्रहों का निर्माण होता है। और उसके बाद राजा ने 1000 अश्वमेध यज्ञ किए थे भगवान की स्थापना करने के लिए। फिर वो जाके ब्रह्मा जी को बुलाते हैं और जो श्रीजी मंदिर है, जो मेन टेम्पल है, वहां पे भगवान की स्थापना करते हैं। और आगे देखेंगे फिर उसके बाद क्या होता है। तो जब रथ यात्रा महोत्सव समाप्त हो जाता है, तो भगवान 7 दिन यहीं पे गुंडीचा मंदिर में निवास करते हैं। तो आज से लेके अगले 7 दिन 28 तारीख तक भगवान गुंडीचा मंदिर में रहेंगे। और फिर अगले दिन 9वें दिन भगवान वहां से वापस अपने श्रीजी मंदिर, जो जगन्नाथ मंदिर है, उसमें आ जाते हैं। तो इसको कहते हैं गुंडीचा यात्रा, या इसका एक और नाम है नवदिन यात्रा। एक दिन जाने के लिए, 7 दिन वहां भगवान विश्राम करते हैं और एक दिन वापस आने के लिए। तो गुंडीचा का इतना महत्व क्यों बताया गया है? तो प्रभुपाद जी लिखते हैं गुंडीचा इज नॉट डिफरेंट देन वृंदावन। वो वृंदावन का प्रतीक है और वहां पर उस समय कई सारे फ्लावर्स और पेड़ वृक्ष हुआ करते थे जो भगवान को वृंदावन का स्मरण कराते थे। तो इस प्रकार से भगवान, कोकोनट ट्रीज वगैरह वहां पर कई सारे होते हैं, तो उस समय वहां पर भगवान रह के वृंदावन का स्मरण करते हैं। तो इसलिए जो गुंडीचा मंदिर है वो उसकी तुलना वृंदावन से की गई है। इस्कॉन के डिवोटीज जब रथ जाता है फ्रॉम मेन मंदिर टू गुंडीचा मंदिर, उसमें हम लोग भाग लेते हैं, लेकिन वापसी में हम लोग भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि उसका अर्थ ये हो रहा है कि भगवान वृंदावन छोड़ के मथुरा या द्वारका जा रहे हैं, तो वो हम लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो वी पार्टिसिपेट ओनली व्हाइल गोइंग फ्रॉम मेन टेम्पल टू गुंडीचा मंदिर, क्योंकि श्रीमती राधा रानी चाहती है कि भगवान वृंदावन आ जाए। तो क्योंकि हम राधा रानी के फॉलोअर्स है, वी आर डिवोटीज ऑफ श्रीमती राधा रानी, तो हम इसलिए सिर्फ जाते वक्त की जर्नी में भाग लेते हैं। तो आप देखेंगे भक्ति विनोद ठाकुर, अभी उनका हमने 13वां दिवस सेलिब्रेट किया संडे के दिन। उनसे पूछा गया कि आप अपना शरीर कहाँ छोड़ना चाहते हैं, वृंदावन में या मायापुर में? उन्होंने कहा कुरुक्षेत्र में। क्यों कुरुक्षेत्र में? क्यों? क्योंकि वहां पे राधा रानी को सबसे अधिक आवश्यकता है भक्तों की, कृष्ण को वापस वृंदावन लेके जाने की। तो ये हमारे आचार्य का भाव होता है कि मैं मरूं तो भी भगवान की सेवा करते हुए मरूं, या श्रीमती राधा रानी का दासों के दास के रूप में सेवा करना ही मेरा जीवन का परम लक्ष्य है। ओके, फिर हम देखते हैं कि आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स जगन्नाथ डेटी रिमेन्स सोर्स ऑफ अनलिमिटेड जॉय फॉर हिज फ्रेंड्स एंड सर्वेंट्स। ओके, रथ यात्रा प्रोसेशन इज टाइम टू सेलिब्रेट loving exchange in mood of separation, just like लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु did with devotees। तो ये बात बारंबार प्रभुपाद जी बोलते हैं कि रथ यात्रा का उद्देश्य क्या है, कि हम इन मूड ऑफ सेपरेशन, मतलब भगवान से विरह के भाव में कैसे उनकी सेवा कर सके, ये उसका मेन उद्देश्य है।
और वो बताते हैं कि प्रभुपाद स्वयं when he was 5 years old, प्रभुपाद ने अपने 5 वर्ष की आयु में कलकत्ता में जब वो थे तो उन्होंने छोटी सी रथ यात्रा का ऑर्गेनाइज किया था। प्रभुपाद ऑर्गेनाइज अ स्मॉल रथ यात्रा इन हिज चाइल्डहुड। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा एक वीडियो दिखाना चाहूँ क्योंकि ये आज के टॉपिक से कनेक्टेड है। काफी सारे वीडियोस में लेके आया था लेकिन समय कम है इसलिए मैं एक दो वीडियोस दिखा पाऊंगा। यू कैन स्विच ऑन। अच्छा नीचे कनेक्टेड। ओके, मैं अपना स्क्रीन शेयर गिव मी a minute। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, शेयर स्क्रीन। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? वो कनेक्ट हुआ ब्लूटूथ? ओके, तो ये जो मैंने वीडियो लिया है ये प्रभुपाद जी के एक शिष्य जिनका नाम है भक्ति चारू महाराज, उन्होंने प्रभुपाद की जीवनी के ऊपर एक टेलीविजन शो स्टार्ट किया था, अभय चरण सीरीज बोल के। तो उसमें से ये एक वीडियो है कि जैसे, तो अभी मैं इसको प्ले करूंगा, आप लोग देखिए। तो देखिए प्रभुपाद जी 5 वर्ष के आयु में जगन्नाथ रथ यात्रा मना रहे थे, उनके पिताजी है गौर मोहन देव और ये उनकी माता है रजनी देवी और ये उनके भाई हैं। तो शॉर्ट वीडियो, ठीक है, विल गो अहेड। इसको मैं स्टॉप करता हूँ और एक वीडियो में आखिर में दिखाऊंगा अगर समय रहेगा। तो हम देख रहे थे कि किस प्रकार से प्रभुपाद ने भी अपने बालपन से ही उन्हें जगन्नाथ के प्रति बहुत प्रेम था और इतने कम आयु में उन्होंने अपने घर में ही रथ यात्रा सेलिब्रेट किया। और एक मैं पास्ट टाइम बताना चाहता हूँ कि ठाकुर भक्ति विनोद वो जगन्नाथपुरी के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे और उन्होंने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना किया कि आपका जो प्रचार कार्य है उसको फैलाने के लिए मुझे सहायता चाहिए, प्लीज सेंड योर एम्पावर्ड रिप्रेजेंटेटिव, आपके ही पार्षद को भेजिए जिनको हम रे ऑफ विष्णु बोलते हैं, भगवान विष्णु की कृपा का किरण। तो वो कौन थे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज बने। तो ऐसा बताया जाता है कि जगन्नाथपुरी में ही उनका घर था जिसे हम नारायण छाता बोलते हैं, आज जहाँ पर एक गौड़ीय मठ है। तो 3 दिन तक रथ यात्रा के समय भगवान का रथ उनके घर के सामने रुका था और तीसरे दिन जो भक्ति विनोद ठाकुर की पत्नी थी, उनका नाम है भगवती देवी, वो अपने बेटे को लेके आती है और जब वो, उस समय तो रथ पे जाने के लिए परमिशन था लेकिन अब किसी को भी परमिशन नहीं है, तो वो उनको ले जाके जगन्नाथ के चरणों में रखती है और फिर क्या होता है, भगवान का महाकार्य जो उनके बेटे हैं उनके ऊपर आ जाता है। तो फिर उन्होंने उनका नाम दिया बिमला प्रसाद, वन हु इज द मर्सी ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। तो बिमला देवी कौन है? ये माया देवी है और जब भी जगन्नाथ को भोग लगता है सबसे प्रथम भोग बिमला देवी को जाता है और उसके बाद वो महाप्रसाद महाप्रसाद सभी भक्तों को मिलता है। सो जैसे सुभद्रा महारानी शी इज योग माया एंड बिमला देवी इज महामाया दुर्गा देवी, तो वो भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर उसके बाद तो इसलिए इनका नाम दिया गया बिमला प्रसाद, वन हु इज द मर्सी ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। तो ऐसा हम समझ सकते हैं। ठीक है, अभी इस्कॉन पे आते हैं। इस्कॉन रथ यात्रा फेस्टिवल, समय कम है तो इन 5-10 मिनट्स आई विल गिव समरी कि इस्कॉन में इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो आप देखेंगे इस्कॉन के जो फर्स्ट विग्रह थे, द फर्स्ट डिटीज इन इस्कॉन दे वर जगन्नाथ, बलदेव एंड सुभद्रा। और इनकी स्थापना कैसे हुई? तो मालती देवी जो प्रभुपाद जी के एक शिष्य है, उन्होंने एक दिन सैन फ्रांसिस्को में इंडियन इंपोर्ट शॉप वहां से एक छोटे विग्रह लेके आए। उनको पता नहीं था ये कौन है, उनको लगा ये भारत से है तो प्रभुपाद जी को अच्छा लगेगा, तो वो लेके आए और उन्होंने प्रभुपाद के टेबल पे रखा और प्रभुपाद ने उस विग्रह को देख के दंडोत प्रणाम किया और बोले ही इज जगन्नाथ, और बाकी लोग किधर है? तो उन्होंने बताया कि ये तो मैं चोरी करके लेके आई हूँ। तो प्रभुपाद जी बोले गो एंड ब्रिंग द टू ऑल्सो। तो फिर वो गए और उन्होंने सुभद्रा महारानी और बलदेव को भी लेके आया और फिर उनके जो डिसाइपल थे श्याम सुंदर प्रभु, वो बोले कि मुझे कारागिरी आती है और फिर उन्होंने ये जो छोटे विग्रह थे जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा को, इनका उन्होंने बड़ा विग्रह बनाया 3 फुट टॉल। तो आप देखिए दोनों श्याम सुंदर प्रभु एंड मालती माता जी, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा जगन्नाथ
रथ यात्रा या जगन्नाथ विग्रह को इस्कॉन में लाने के लिए। तो यहाँ पे लिखा है कि ऑन 9 जुलाई 1967 इज द फर्स्ट रथ यात्रा इन इस्कॉन which was celebrated in सैन फ्रांसिस्को। तो आज से लगभग 56 इयर्स बिफोर, 56 साल पहले की बात है कि जो हमने पहला रथ यात्रा इस्कॉन में सेलिब्रेट किया था। बिकॉज ऑफ हिज एंडेवर्स एंड इंस्पिरेशन नाउ द होल प्लेनेट इज रिसीविंग लॉर्ड्स मर्सी। प्रभुपाद की कृपा से, प्रभुपाद ने कहा था कि आप हमारे जो अंग्रेज शिष्य है उनको आप मंदिर में प्रवेश नहीं करने दे रहे हो, मैं जगन्नाथ को पूरे विश्व में लेके जाऊंगा। और आज आप देखिए न्यूयॉर्क, अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को, इवन पाकिस्तान में भी जगन्नाथ का महोत्सव मनाया जाता है। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, मैं वो वीडियो आज लेके नहीं आया, तो उसमें भी आप देखोगे कि पाकिस्तान जैसे देश में भी, चाइना में जगन्नाथ महोत्सव मनाया जाता है हर साल धूमधाम से। तो ये प्रभुपाद की कृपा है। जो जगन्नाथ केवल पुरी या भारत तक सीमित थे, आज प्रभुपाद की कृपा से पूरे दुनिया में लोग उनको जानते हैं। तो आप देखिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि ये जगन्नाथ है, ही इज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, नॉट लॉर्ड ऑफ पुरी। ये पुरी के नाथ नहीं, ये पूरे जगन्नाथ के नाथ है, इसलिए हम इनको हर जगह लेके जाएंगे। तो आज प्रभुपाद जी की कृपा से आप देखिए हर गांव, हर शहर में हम जगन्नाथ महोत्सव मना रहे हैं। तो अब देखिए वो बताते हैं कि श्याम सुंदर प्रभु ही मेड द डिटीज ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। और जयानंद प्रभु के बारे में लिखा है इधर, जयानंद प्रभु जी का फोटो आप हर रथ यात्रा में देखोगे। क्यों? क्योंकि जितने भी रथ है उसका फाउंडिंग फर्स्ट रथ वाज मेड बाय जयानंद प्रभु। आप सोचिए कितना मेहनत करके उन्होंने बनाया होगा, दिन रात वो लगे रहते थे रथ बनाने में। तो इसलिए हर रथ पे आप देखोगे उनका फोटो हमेशा रहता है। और प्रभुपाद ने बोला भी था कि जयानंद प्रभु का फोटो हर रथ पे होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही जगन्नाथ का रथ पूरे विश्व में कैसे बनाना चाहिए, स्पेशली इन इस्कॉन, उसका जो ब्लूप्रिंट है वो जयानंद प्रभु ने दिया था। और हम एक कहानी और सुनते हैं कि जब वो ऐसे एक बार सेवा कर रहे थे तो एक लड़का उनके पास आया और उन्होंने उनको कहा कि आप ये खिला ठोकने में मेरी सहायता कर सकते हैं क्या। तो उन्होंने अपना सेवा किया और फिर वो बोले कि वहां पर महाप्रसाद रखा है, तो आप प्रसाद पा लीजिए। और वो आगे चल के कौन बने? जय पताका महाराज। तो बताते हैं कि मैं भक्ति में कैसे आया, क्योंकि मुझे जयानंद प्रभु के साथ सेवा करने का अवसर मिला। ऐसे हजारों हजारों भक्तों को जो आज इस्कॉन में बहुत बड़े लीडर्स है, गुरु है, उनको जयानंद प्रभु ने भक्ति मिला है। सोचिए क्या जबरदस्त पर्सनैलिटी थे। तो प्रभुपाद बताते हैं कि जब जगन्नाथ की स्थापना हो गई थी सैन फ्रांसिस्को के अल्टर में, तो प्रभुपाद ने बोला कि आप लोग भगवान के लिए फूल या कुछ फ्रूट्स लाके उनको ऑफर कीजिए, और भगवान का खुद का प्लेट होना चाहिए, एंड नोबडी एल्स शुड ईट फ्रॉम हिज प्लेट। सोचिए यहाँ से वर्शिप चालू हो गया कि किसी भी व्यक्ति ने भगवान के प्लेट में खाना नहीं है, ऐसा प्रभु हमको सिखा रहे हैं। सो दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ डीटी वर्शिप इन इस्कॉन। तो डीटी वर्शिप की शुरुआत भी यही से होती है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा से। तो वो बताते हैं, ये जो मालती माता जी वो अपने मेमोरीज में बोल रही है कि वी डिड नॉट नो टू टच द फ्लेम एंड देन टच अवर हेड, बट दैट वाज द इंस्टॉलेशन ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। वो बताते हैं कि हमको इतना भी नहीं पता था कि जब आरती आपको दिखाई जाती है तो उस पे हाथ रख के आंखों पे और सिर पे लगाना होता है, लेकिन प्रभुपाद ने हमें सब सिखाया। प्रभुपाद टॉट अस एवरीथिंग। और यहाँ से भगवान जगन्नाथ का वर्शिप, भगवान जगन्नाथ का महोत्सव इस्कॉन में प्रारंभ हो गया। तो इसके ऊपर एक वीडियो है, मैं वो दिखा के आज का सत्र हम लोग विराम देंगे। तो आप लोग को ये वीडियो रिसेंटली राजेश्वर प्रभु जी ने दिखाया था, तो मैं वहीं से दिखा रहा हूँ। तो ये देख के आपको अच्छा लगेगा शायद। यस देखिए, देखिए देखिए कैसे अंग्रेजी भक्त जो उसमें भारतीय एक भी नहीं होगा, ऐसे लोगों को प्रभुपाद ने भगवान के भक्ति में लगाया। प्रभुपाद का कितना योगदान है। जय प्रभुपाद।
तो उनके पीछे जो है वो शुद्ध कीर्ति प्रभु है, ये प्रभुपाद जी के पर्सनल सर्वेंट है। तो देखिए वो भी कैसे डांस कर रहे हैं। तो ये प्रभुपाद का बहुत बड़ा योगदान है कि पाश्चात्य देश के लोगों को जो 4 नियम तोड़ते थे, ऐसे लोगों को प्रभुपाद ने भक्ति में लगाया। सोचिए, भारत में लोगों को प्रचार करना कितना मुश्किल होता है। प्रभुपाद जी विदेश में जाके उनको डिवोटी बना के भारत में लेके आए। क्या बात है! और एक वीडियो दिखाता हूँ मैं। तो ये आज का जो सीन है, मतलब अभी जैसे ये जो वीडियो है, ये 2019 में लिया गया था। तो मैं उसका 1 मिनट का वीडियो ये दिखा के हम लोग क्लास को विराम देंगे। इतने लाखों लाखों लोग आते हैं हर साल जगन्नाथपुरी में। Millions of devotees have gathered in the temple town for 9-day festivals. Huge crowd, huge. एक दिन के लिए केवल हर जगह लोग खचाखच भरे रहते हैं। हरे कृष्णा। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय संवेद गौर भक्तवृंद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। किसी का कुछ प्रश्न है? समय हो गया वैसे। कोई प्रश्न है किसी को? ऑनलाइन ऑफलाइन? इको हो रहा है। ठीक है, तो हम यहीं पे क्लास को विराम देंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।